नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स दोस्तों, आज के मेरे वीडियो में है कि शरद पूर्णिमा का जो व्रत है उसकी कथा और उसको कैसे किया जाता है। शरद पूर्णिमा का हिंदू धर्म में बहुत ही खास महत्व होता है। इस दिन विधि विधान से व्रत रखा जाता है और माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। शरद पूर्णिमा पर देवी लक्ष्मी का प्रकट हुआ था और इस दिन माँ देवी धरती पर भ्रमण करती है। ऐसे में शरद पूर्णिमा के दिन व्रत रखने और माँ लक्ष्मी व विष्णु जी की पूजा करने के साथ साथ देवी के प्रादुर्भाव की कथा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। शरद पूर्णिमा के दिन शाम को खीर पूरी बनाकर भगवान को भोग लगाएं। भोग लगाकर खीर को छत पर रख दे और रात को भगवान का पूजन करे। चांद की रोशनी में सुई पिरोए और शरद पूर्णिमा के दूसरे दिन खीर का प्रसाद देना चाहिए। पूर्णिमा का व्रत करके पूर्णिमा की कहानी सुने। ब्राह्मणी कहानी सुनते समय एक पट्टे पर जल का लोटा, एक गिलास में गेहूं रखकर दोनों पर सातियां करे। चावल व दक्षिणा रखकर चढ़ा करके सबके टीका लगा दे। 13 गेहूं के दाने हाथ में लेकर पूर्णिमा की कहानी सुनने के बाद में गेहूं के गिलास पर हाथ फेर कर ब्राह्मणी के पैर छू कर दे। लोटे का पानी रात का चांद निकलने पर अर्घ देकर खाना खाए। विवाह होने के बाद पूर्णिमा का व्रत शरद पूर्णिमा से ही लेना चाहिए और यदि कोई कार्तिक का व्रत करता है तो शरद पूर्णिमा से शुरू करे। शरद पूर्णिमा की व्रत कथा प्रकार है। भीष्म जी ने कहा, मुनि मैंने तो सुना था कि देवी लक्ष्मी क्षीण समुद्र से प्रकट हुई है, लेकिन आप ऐसा कह रहे हैं कि वो भृगु की पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुई है। फूल सत्य जी ने जवाब दिया, राजन तुम अपने प्रश्न का उत्तर मुझसे सुनो। देवी लक्ष्मी के जन्म का संबंध समुद्र से है। यह बात मैंने खुद श्री ब्रह्मा जी के द्वारा सुनी हुई है। एक समय की बात है जब दैत्यों और दानवों में बड़ी मात्रा में सेना लेकर देवताओं पर चढ़ाई की थी। उस समय युद्ध के दौरान देवता दैत्यों के सामने परास्त हो गए। तब इंद्र आदि संपूर्ण देवता अग्नि को आगे करके ब्रह्मा जी की शरण में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने अपना सारा हाल अच्छी तरह बताया। ब्रह्मा जी ने कहा, आप सभी लोग मेरे साथ भगवान की शरण में चलो। ऐसा कहने के बाद वे संपूर्ण देवताओं को अपने साथ लेकर क्षीण सागर के उत्तर तट पर पहुंच गए और भगवान वासुदेव को संबोधित करके कहा, विष्णु शीघ्र उठ जाइए और इन देवताओं का कल्याण कीजिए। आपकी सहायता न मिल पाने के कारण दानव इन्हें बार बार परास्त करते हैं। ऐसा कहने पर कमल के समान नेत्र वाले भगवान अंतर्यामी पुरुषोत्तम ने देवताओं के शरीर को अपूर्व अवस्था में देखकर कहा, देवगण मैं तुम्हारे तेज की वृद्धि करूंगा। मैं जो उपाय बताता हूँ उसे आप जरूर कीजिए। दैत्यों के साथ मिलकर समस्त प्रकार की औषधियाँ लेकर आओ और उन्हें क्षीण सागर में डाल दो। फिर मंथरांचन को मंथनी और वासुकी नाग को नेगी यानी कि रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन करते हुए उससे अमृत निकालना शुरू कर दो। इससे मैं आप लोगों की सहायता करूंगा। समुद्र का मंथन करने पर जो अमृत बाहर आएगा उसका पान करने के पश्चात तुम लोग बलवान और अमर हो जाओगे। देवाधिदेव भगवान की बात सुनने के बाद संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। देव दानव और दैत्य सब मिलकर हर प्रकार की औषधियाँ लेकर आ गए और उन्हें क्षीण सागर में डालकर मंदाचरण को मथानी एवं वासुकी नाग को नेगी बनाकर बड़े ही वेग से मंथन करने लगे। भगवान विष्णु की प्रेरणा से सभी देवता एक साथ रहकर वासुकेर की पूंछ की ओर पहुँचे और दैत्य को उन्होंने वासुकी के सिर की ओर भेज दिया। भीष्म जी वासुकी के मुख की सांस तथा विसर्गनी से झुलसने के कारण सब दैत्य निस्तेज हो गए। क्षीण समुद्र के बीच में ब्रह्मा देवताओं में श्रेष्ठ भगवान ब्रह्मा और महालक्ष्मी
महादेवी जी कच्छप रूप धारी श्री विष्णु की पीठ पर खड़े होकर अपनी भुजाओं से कमल की भांति मंदराचल को पकड़े हुए थे और स्वयं भगवान श्री हरि क्रूम रूप धारण करके क्षीण सागर के अंदर देवताओं और दैत्यों के बीच में मौजूद थे। वे मंदराचल को पीठ अपनी पर लिए हुए डूबने से बचा रहे थे। तदंतर जब देवता और दानवों ने क्षीण सागर का मंथन शुरू किया, तब पहले उसे देवपूजित सुरभि कामधेनु का आविर्भाव हुआ था, जो भविष्य घी दूध की उत्पत्ति का स्थान माना गई। तत्पश्चात वारुणी देवी प्रकट हुई, जिनके मद भरे नेत्र घूम रहे थे। वह पग पग पर लड़खड़ाती हुई चलती थी, जिसे अपवित्र मानकर देवताओं ने त्याग दिया। तब वह असुरों के पास गई और कहा, दानवों, मैं बल प्रदान करने वाली देवी हूँ, तुम मुझे ग्रहण कर लो। तब दैत्यों ने उसे ग्रहण कर लिया। फिर पुनः मंथन शुरू होने पर परिजात कल्पवृक्ष उत्पन्न हुआ, जो अपनी शोभा से देवताओं को आनंद बढ़ाने वाला था। तदंतर 60 करोड़ अप्सराएं प्रकट हुई। वे देवता और दानवों की सामान्य रूप से भोग्य है। जो कोई भी पुण्य कर्म करने के बाद देवलोक में जाते हैं, उनका भी उन पर समान अधिकार रहता है। इसके बाद शीतल किरणों वाले चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ, जो देवताओं का आनंद प्रदान करने वाले थे। उन्हें भगवान शंकर ने अपने लिए मांगते हुए कहा कि देवताओं, ये चंद्रमा मेरी जटाओं के आभूषण होंगे, अतः मैं इन्हें लेता हूँ। ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छा कहते हुए शिव जी की बात का अनुमोदन किया। तत्पश्चात कालकूट नामक भयंकर विष प्रकट हुआ, जिससे देवता और दानव हर किसी को बहुत पीड़ा हुई। तब शंकर जी खुद की इच्छा से उस विष को लेकर पी गए। इसी के कारण उनके कंठ में काला दाग पड़ गया। तभी से वे महेश्वर नीलकंठ कहलाने लगे। क्षीण सागर से निकले हुए विष का जो अंश पीने से बच गया था, उसे नागों ने ग्रहण कर लिया। तदंतर अपने हाथ में अमृत से भरा हुआ कमंडल लिए धन्वंतरि जी प्रकट हुए। वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे। वैद्यराज के दर्शन से सभी का मन स्वस्थ और प्रसन्न हो उठा। इसके बाद उस समुद्र से उच्चैश्रवा घोड़ा और ऐरावत नाम का हाथी, ये दोनों क्रमशः प्रकट हुए थे। फिर क्षीण सागर से लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ, जो खिले हुए कमल का पर विराजमान थी और हाथ में कमल धारण किए हुई थी। उनका प्रकाश चारों ओर फैल रहा था। उस समय महर्षियों ने श्री सूतक का पाठ करते हुए बड़ी प्रसन्नता से उनका स्तवन किया। साक्षात क्षीण समुद्र से प्रकट होकर लक्ष्मी देवी को एक सुंदर माला भेंट में दी, जिसके कमल कभी भी मुरझाते नहीं थे। विश्वकर्मा जी ने उनके समस्त अंगों में आभूषण पहना दिए। स्नान के पश्चात दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण कर जब देवी सभी प्रकार के आभूषणों से विभूषित हुई, तब इंद्र आदि देवताओं और विश्वेश्वर आदि ने भी उन्हें प्राप्त करने की इच्छा जताई। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, वासुदेव, मेरे द्वारा दी हुई इन देवी लक्ष्मी को आप ही ग्रहण करें। देवताओं और दानवों को मैंने मना कर दिया है, वे इन्हें पाने की इच्छा नहीं रखेंगे। आपने जो स्थिरतापूर्वक इस समुद्र मंथन में कार्य में संपन्न किया है, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी लक्ष्मी देवी से बोले, देवी, तुम भगवान केशव के पास चली जाओ। मेरे दिए हुए पति को पाकर अनंत वर्षों तक आनंद का भोग कीजिए। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने के बाद लक्ष्मी जी समस्त देवताओं के देखते देखते श्री हरि के वक्षस्थल में चली गई और भगवान से बोली, देव, आप कभी मेरा परित्याग न करें। संपूर्ण जगत में प्रियतम में मैं सदा आपके आदेश का पालन करती हुई आपके वक्षस्थल में निवास करूंगी। ऐसा कहकर लक्ष्मी देवी ने कृपा पूर्ण दृष्टि से देवताओं की तरफ देखा, जिससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वहां देवी से परित्यक्त होने पर दैत्यों को बड़ा उद्वेग हुआ। उन्होंने झपटकर धन्वंतरि के हाथ से अमृत का पात्र ले लिया। तब विष्णु जी ने माया से
एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके दैत्यों को लुभाया और उनके निकट जाकर बोले, यह अमृत का कमंडलू मुझे दे दो। उस त्रिभुवन सुंदरी रूपवती स्त्री को देखकर दैत्यों का चित्त काम में वशीभूत हो गया। ऐसे में उन्होंने चुपचाप वह अमृत उस सुंदरी के हाथ में पकड़ा दिया और स्वयं उसका मुख देखने लगे। दानवों ने अमृत लेकर भगवान ने देवताओं को दे दिया और इंद्र आदि देवता तत्काल उस अमृत को पी गए। यह देख दैत्यगण अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्र और तलवारें हाथ में लेकर देवताओं पर टूट पड़े, लेकिन सभी देवता अमृत पीकर बलवान हो चुके थे। उन्होंने दैत्य सेना को परास्त कर दिया। देवताओं की मार पड़ने के बाद दैत्यों ने भागकर चारों दिशाओं की शरण ले ली और कितने ही पाताल में घुस गए। तब संपूर्ण देवता आनंदमगन मन ही हो शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु को प्रणाम करके स्वर्गलोक में पहुंच गए। तभी से सूर्यदेव की प्रभा स्वच्छ हो गई और वे अपने मार्ग में चले गए। भगवान अग्निदेव भी मनोहर दीप्ति से युक्त और प्रज्वलित होने लगे और सब प्राणियों का मन धर्म में संकलन रहने लगा। भगवान विष्णु से सुरक्षित होने के बाद समस्त त्रिलोकी श्री संपन्न हो गई। उस समय समस्त लोकों को धारण करने वाले ब्रह्मा जी देवताओं से बोले, देवगण, मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए भगवान विष्णु को तथा देवताओं के स्वामी उमापति महादेव को नियत किया है। वे दोनों तुम्हारे योगक्षेम का निर्वाह करेंगे। तुम सदैव उनकी उपासना करते रहो, क्योंकि वे तुम्हारा कल्याण करने वाले हैं। उपासना करने से वे दोनों महानुभाव हमेशा तुम्हारे क्षेम से साधक और वरदायक होंगे। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। उनके जाने के पश्चात इंद्र ने देवलोक की राह ले ली। तत्पश्चात श्री हरि और शिवजी भी अपने अपने धाम बैकुंठ एवं कैलाश में जा पहुँचे। तदंतर देवराज इंद्र तीनों लोकों की रक्षा करने लगे। महाभाग इस प्रकार लक्ष्मी जी क्षीण सागर से प्रकट हुई थी। शरद पूर्णिमा की एक कहानी और भी है, वह भी मैं आपको सुनाती हूँ। एक साहूकार था जिसके 2 बेटियाँ थी। दोनों बहनें पूर्णिमा का व्रत करती थी। बड़ी बहन तो पूरा व्रत करती थी और छोटी बहन अधूरा व्रत करती थी, इसलिए उसके बच्चा होते ही मर जाता। एक दिन छोटी बहन ने पंडितों को बुलाकर पूछा कि मेरे बच्चे तो होते हैं, परंतु होते ही क्यों मर जाते हैं, मुझे बताओ। पंडित बोले, तू पूर्णिमा का व्रत अधूरा करती है। जब तू पूर्णिमा का पूरा व्रत करेगी तब तेरा बच्चा जिएगा। उसने पूरा व्रत किया, लेकिन उसके लड़का हुआ परंतु मर गया। तब उसने लड़के को पीढ़े पर सुलाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया और बहन को बुलाकर वही पीढ़ा पर बैठने के लिए दिया। बड़ी बहन बैठने लगी तो उसका घाघरा छूते ही लड़का जी उठा। तब बड़ी बहन बोली, अगर मैं बैठ जाती तो लड़का मर जाता। तब छोटी बहन बोली कि बहन, ये वह तो तेरे भाग्य से जीवित हुआ है। हे पूर्णिमा माता, जैसे उस छोटी बेटी का लड़का जीवित किया वैसे सबका करना। बोलो पूर्णिमा माता की जय। बोलो शरद पूर्णिमा माता की जय। पूर्णिमा की एक और कथा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन ही समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी का प्रकट हुआ था। यह भी माना जाता है कि इस रात को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और अमृत की वर्षा करते हैं। इसी कारण शरद पूर्णिमा की रात को खीर बनाकर चांदनी में रखा जाता है और फिर उसका प्रसाद बांटा जाता है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा व्रत और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है तथा कुछ क्षेत्रों में इस व्रत को कौमुदी व्रत भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा व भगवान विष्णु का पूजन कर व्रत कथा पढ़ी जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन चंद्र अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। इस मौके पर एक पौराणिक एवं प्रचलित कथा भी है। एक कथा के अनुसार साहूकार की 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत करती थी, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री के संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों को
उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का व्रत अधूरा करती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। बाद में उसके एक लड़का पैदा हुआ जो कुछ महीनों बाद ही फिर से मर गया। उसने लड़के को एक पाटे पीढ़ा पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया, फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा, तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। इस प्रकार जब से ये शरद पूर्णिमा का व्रत सभी लोग करते हैं, इसके करने से बहुत ही लाभ मिलता है। आपको यह कथा कैसी लगी? अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।